बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं गुलाम मुस्तफ़ा स्पीक्स और मैं गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाक भारत जंग जो है इंतहाई संगीन मोड़ पर आ चुकी है। फ़ज़ाई हदूदें बंद हो चुकी हैं, भारत का एक त्यारा तबाह हो चुका है, दूसरे को भी निशाने इबरत बनाना था लेकिन जो है उसको छोड़ दिया गया है। इसके अलावा हम जो तुर्किया के अंदर मुज़ाकरात हुए उन पर बात करेंगे। और नाजरीन, इसी के साथ साथ अमेरिका के आज 2 त्यारे तबाह हुए हैं। ये सारी डिटेल जो है वो आप लोगों के साथ मैंने आज की इस वीडियो में शेयर करनी है। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारी आज की ये वीडियो मुकम्मल समाअत फरमाएंगे और आखिर पर अपने कीमती फीडबैक से नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, पाक फौज के इस वक्त जो नौजवान हैं वो हमारी हिफाजत के लिए 24 घंटे और हर वक्त हर लम्हा जो है वो अपनी जान को हथेली पर रखते हुए जज्बा शहादत सीनों में समाये हुए बॉर्डर के ऊपर खड़े हैं। तो हमारा हक बनता है कि हम घरों में बैठ के उनके लिए खसूसी दुआ का इंतजाम लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिखें। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करते हैं पाक भारत जंग के ऊपर, मजीद उसके बाद जो है वो दूसरी जो चीजें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। नाजरीन, कल रात जो झड़पें हुई हैं, आपको पता है कि झड़पों के बाद जो नाजरीन मोहतरम इन्होंने भारत की जानब से सीज फायर की जो है वो खिलाफ वर्जी की गई और वादी लीपा के अंदर कश्मीर में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, फायरिंग की और उसके बदले में जब पाकिस्तान ने इसके ऊपर हमला किया भारत के ऊपर तो इसकी 5 चौकियां जो है तबाह कर दी। तो उसके बाद से हालात इंतहाई संगीन हो चुके हैं। वार मशीनरी जो है उसको फाल कर दिया गया है पाकिस्तान की जानब से और बॉर्डर के ऊपर जो है वो उसको भेज दिया गया है और 2 रोज तक जो फजाई हदूद है उसको भी किसी हद तक जो है वो बंद कर दिया गया। मुकम्मल फिजाई हदूद को बंद नहीं किया गया लेकिन जो हसास तरीन इलाके हैं जहां पर फिजाई मशकें की जाएंगी और उन इलाकों को खास तौर पर बंद कर दिया गया है। सरक्रीक का एरिया हो गया, राजस्थान का एरिया हो गया, या जहां पर बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर उनको बंद कर दिया गया है। नाज़रीन मोहतरम, भारत का एक जो AWACS त्यारा है उसने पाकिस्तान के अंदर इंटर होने की कोशिश की है। एंट्री के जब उसने की है पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान की जो एयरफोर्स की हमारी जो बड़ी एजेंसियां हैं उन्होंने, डिफेंस सिस्टम है हमारा एयरफोर्स का, उन्होंने उसी वक्त उसको मार्क किया है। और मार्क करने का मतलब ये होता है कि हमने तुम्हें जो है वो हमने तुम्हें देख लिया है, तुम हमारी निगाह में हो, नजर में हो, बेहतरी इसी में है कि वापस चले जाओ नहीं तो हम तुम्हें मार गिराएंगे। इससे पहले भी भारत ने एक मजमूम हरकत की है पाकिस्तान के अंदर घुसने की। उसका एक जासूस त्यारा जो है वो सरक्रीक और इस एरिया के अंदर जो है वो उसने कोशिश की है घुसने की। तो ये जो उन्होंने त्यारा भेजा है ये खास तौर पर इसी वजह से भेजा है कि वो पाकिस्तान के अंदर जो जंगी सूरत हाल है उसका जायजा ले ले। लेकिन पाकिस्तान की बहरी जो फौज है वो भी इस वक्त एक्टिव है, जो बर्री फौज है, जो फिजाई फौज है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुकी है। और जो पाकिस्तान की नाज़रीन मोहतरम बहरी फौज है वो भी खबरें इस वक्त ये सामने आ रही हैं कि लाइव फायरिंग ड्रिल्स जो है वो जारी हैं उनकी जानब से और मशकों का एक जो सिलसिला है वो जारी है। दूसरी जानब भारत से भी समंदर के अंदर भी मशकों का उन्होंने एक सिलसिला जो ड्रिल्स चलाना जो है वो शुरू कर दी हैं। तो ये इस वक्त सारी की सारी नाज़रीन मोहतरम सूरत हाल बनी हुई है। फजाई हदूद उस वक्त बंद की जाती है जब किसी कंट्री ने, उसकी जो पाक आर्मी होती है, उसकी जो फौज होती है, उन्होंने किसी मिसाइल को चलाना हो, कोई उन्होंने धमाका वगैरह करना हो, कोई किसी मिसाइल का टेस्ट करना हो या फिर कोई जंगी सूरत हाल हो। जंगी सूरत हाल तो इस वक्त बनी हुई है। रात को भी भारत ने जो है इंतहाई घटिया हरकत की और मुंह की खानी पड़ी, फिर सफेद झंडी लहरा दी कि हमें शिकस्त जो है वो मंजूर है। इसी के साथ साथ भारत का एक जो त्यारा है वो भी तबाह हो चुका है। नागालैंड की जो फौज है उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट मून है उसमें भारतीय एक जो उनका त्यारा था उसको तबाह किया है, बर्बाद किया है। भारतीय जो जराए हैं उनका ये कहना है कि जो नागालैंड की ये फौज है इसको चीन जो है वो सपोर्ट कर रहा है, यानी चीन के ऊपर उसने इल्जाम लगाया है कि चीन इनको सपोर्ट करता है, इन जंगजुओं को, इन फौजियों को। तो आपसे बंदा पूछे कि आपने अपना त्यारा वहां पर भेजा क्यों है किसी की दूसरे की हदूद में? हमने आपको छोड़ दिया है, बख्श दिया है एक मरतबा कि आपने अपना जासूस त्यारा भेजा है, चलो गलती से आ सकता है जैसे कैसे भी, लेकिन अब दोबारा अगर गलती हुई तो फिर इसकी गुंजाइश जो है वो बाकी नहीं है। और जो फ्यूल मतलब देते हैं जहाजों को, एयर फ्यूल का जो सिस्टम होता है जिन जहाजों के अंदर, वो भी
साथ साथ थे कि अगर फ्यूल का इशू बन जाता है तो वक्ती तौर पर, फौरी तौर पर उसको फ्यूल जो है उसकी भी एडजस्टमेंट की जाए। तो भारत इस वक्त जो है वो जंग की मुकम्मल तौर पर कोशिश कर रहा है। जंगी सूरत हाल में पाकिस्तान इस वक्त घिर चुका है। दूसरी जानब जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामलात हैं नाजरीन, अगर उन पर हम बात करें तो नाजरीन मोहतरम, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से इस्तांबुल में होने वाले अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है। उम्मीद है कि बातचीत आज दिन के इख्तिताम तक मुकम्मल हो जाएगी। फ़रीक़ैन के दरमियान जंग बंदी में तोसी, कैदियों के तबादले और सरहदी गुज़रगाहों को दोबारा खोलने पर इत्तफाक राय मुतवक्के है। ये अफगान मीडिया की जानब से खबर सामने आई है और पाकिस्तान की जानब से यही बयान सामने आ रहा है कि हमारा सबसे बड़ा एक ही मुतालबा है कि जो अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के हों, BLA के हों, BLF के हों, चाहे वो हिंदुस्तान की के दहशतगर्द हों, किसी भी कंट्री के दहशतगर्द हों, लेकिन अगर आपके कंट्री के अंदर वो दहशतगर्द मौजूद हैं और आपके कंट्री से पाकिस्तान के ऊपर हमला करते हैं, पाकिस्तान के लोगों को, अवाम और मासूम शहरियों को निशाना बनाते हैं, तो ये पाकिस्तान कभी भी कबूल नहीं कर सकता। आपको चाहिए कि आप टीटीपी के जो दहशतगर्द हैं उनको कंट्रोल करें। तो तालिबान जो हैं वो इस साइड पे आ नहीं रहे। उल्टा इस वक्त मैं सोशल मीडिया देख रहा था कि जो हमारे वजीर दफा हैं ख्वाजा आसिफ साहब और दूसरे जो लोग हैं उनको ये गालियां निकाल रहे हैं। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने सच कहा है कि 40 साल हमने इन लोगों को पनाह दी है, इनकी खिदमत की है, इनको घर दिया है, रहने के लिए छत दिया है, इनको जो है वो जगह दी है। आज जो है नेशनैलिटी होल्डर भी पाकिस्तान के अंदर अफगानी रह रहे हैं। तो इतना सब कुछ इनको दिया है 40 साल तक, लेकिन जब आज निकले हैं पाकिस्तान से तो पाकिस्तान के ऊपर भौंक रहे हैं और पाकिस्तान को बुरा भला कह रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। और इतनी इनके अंदर नफरत पैदा हो चुकी है कि पिछले दिनों इन्होंने एक पाकिस्तानी को इस कदर बेदर्दी के साथ कत्ल किया कि उसकी जो लाश है वो देखने के काबिल नहीं रही। इस कदर जो नफरत है वो इनके अंदर जो है वो पैदा हो चुकी है। तो इस वक्त जो मुज़ाकरात का ये तीसरा और चौथा दौर है, लेकिन अभी तक किसी इख्तितामी मराहिल तक ये नहीं पहुंच सका। उम्मीद की जा रही है अभी जो इनकी बातचीत हुई है आज के दिन, तो उससे ये तवक्को की जा रही है कि उम्मीद है कि मुआहिदा हो जाएगा। लेकिन अगर ना भी हुआ तो एक तरफ भारत के साथ जंग जारी है, तो दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया, वजीर दिफा पाकिस्तान के जो हैं, कि हमारी तरफ से फिर खुली जंग का ऐलान है, दो टोक ऐलान है, इसके अलावा और कोई हल नहीं है और कोई दूसरी बात नहीं है। नाजरीन, अमेरिका के 2 जो तैयारे हैं वो आज तबाह हुए हैं। नाजरीन मोहतरम, किसने तबाह किए हैं अभी तक कोई वजह कन्फर्म नहीं हो सकी। हाँ, अलबत्ता ये कहा जा रहा है, सोशल मीडिया के ऊपर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं, मुख्तलिफ जो टीवी चैनल्स हैं, मुख्तलिफ जो लिखारी हैं, जो सहाफ़ी हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है चीन ने उसका इस्तेमाल किया है, क्योंकि ये चीन का जो समंदरी हदूद है वहां पर इनको देखा गया था, तो उस वजह से ये क्रैश कर गए हैं और चीन ने इन तैयारों को तबाह किया है। तो ये अभी फाइनल नहीं है। उम्मीद है कि आज रात तक कोई फाइनल खबर सामने आ जाएगी कि अमेरिका के ये 2 तैयारे जो हैं, अमेरिका इस वक्त आपको पता है कि सुपर पावर है, तो इस वजह से कंट्रियों के हिसाब से अगर बात की जाए तो सुपर पावर है चूंकि, तो उसके 2 तैयारे तबाह हुए हैं, तो पूरी दुनिया के अंदर पूरे जितने भी कंट्रीज हैं उनमें एक तशवीश की लहर जो है वो दौड़ गई है। आज रात जो है वो इंतहाई अहम है। भारत जो है वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। रात के अंधेरे में ही हमेशा से दुश्मन ने कोशिश की है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की। आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, जब से मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया है, भारत अलहदा हुआ है, उस वक्त से लेकर आज तक तकरीबन 76 साल हो चुके हैं। भारत ने जब भी हमला करने की कोशिश की है, हमेशा रात की तारीकी में, हमेशा रात के वक्त ही हमला किया है। और सबसे बड़ी बुज़दिली की निशानी यही होती है कि रात के वक्त दूसरों के ऊपर हमला करना। और पाकिस्तान ने जब भी इसका जवाब दिया है, हमेशा दिन के उजाले में दिया है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल मुस्तफा स्पीक्स को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह ने के बाद।